कभी सोचा है, अगर अचानक से फोन बंद हो जाए, जीपीएस ना हो, तो क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोग शायद बिल्कुल खो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे रास्ता खोजने की जो एक बहुत ही बुनियादी सी कला थी, वो हम कहीं भूल ही गए हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर हम अपना रास्ता ढूंढना कब भूल गए? ऐसा क्या हुआ कि हमने सूरज, सितारों और अपने आसपास की दुनिया के इशारों को पढ़ना ही छोड़ दिया? पर शायद इसका जवाब जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये ज्ञान हमेशा से हमारे आसपास ही था, बस हमें उसे फिर से देखने और समझने की जरूरत है। और इस खोए हुए हुनर को, इस कला को फिर से पाने की चाबी कहाँ मिलेगी? बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये एक बहुत ही प्यारी सी भारतीय बच्चों की कविता में छिपी है। कविता का नाम है चार दिशाएं। देखिए इसका शीर्षक ही कितना सरल और सीधा है। ये हमें दिशा खोजने की बिल्कुल बुनियादी बातों तक, फंडामेंटल्स तक वापस ले जाता है। तो आखिर ये कविता सिखाती क्या है? इसका सबसे दिलचस्प पहलू यानी सबसे मजेदार बात यह है कि दिशा खोजने के लिए किसी कंपास की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने शरीर की, अपनी बॉडी की जरूरत है। कविता ना बहुत ही सीधे और सरल तरीके से ये सब सिखा देती है। करना क्या है? बस उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सामने हो गया पूरब, पीठ के पीछे पश्चिम, बाईं ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण। सोच कर देखिए कितना आसान है ना? सब कुछ शुरू होता है सूरज से। उगता हुआ सूरज ये हमेशा पूरब दिशा दिखाएगा। समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना जीपीएस है और ये कभी गलत नहीं होता। और एक बार जब पूरब का पता चल गया तो समझिए बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड उत्तर की तरफ इशारा करेगा और दायां हाथ यानी राइट हैंड दक्षिण की तरफ। कितनी खूबसूरती से ये कविता एब्स्ट्रैक्ट दिशाओं को सीधे शरीर से, बॉडी से जोड़ देती है। बस इतना ही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कविता इन चारों दिशाओं को उनके हिंदी नामों के साथ कुछ ही मिनटों में सिखा देती है। बिल्कुल आसान। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के बारे में नहीं है। असल मकसद तो इस ज्ञान को एक स्किल में, एक हुनर में बदलने का है। ऐसा हुनर जिसे असल में इस्तेमाल किया जा सके। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कहानियां, ऑफ कोर्स। ये पाठ बच्चों को अपनी खुद की कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि दिशाएं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएं। जरा इन प्यारे प्यारे किरदारों को देखिए। जब बच्चे कहानियों के जरिए सीखते हैं ना, तो ये एक मजेदार खेल बन जाता है, कोई बोरिंग पार्ट नहीं रहता। सोच कर देखिए, एक शेर जंगल में पूरब की तरफ जा रहा है या एक हाथी पश्चिम में पहाड़ पर चढ़ रहा है। जब बच्चे ऐसी कहानियां बनाते हैं तो दिशाएं सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वो उनके लिए एक पूरी दुनिया बन जाती हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये सिर्फ दिशाएं जानने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये आज की दुनिया में अपनी जगह को समझने और महसूस करने के बारे में है। आज की इस डिजिटल दुनिया में ये सिंपल सा ज्ञान असल में हमें सशक्त बनाता है। ये हमें स्क्रीन से नजरें उठाकर अपने आसपास की दुनिया से, एक असली दुनिया से फिर से जुड़ने का मौका देता है। तो बात सिर्फ दिशा खोजने की नहीं है, बात है अपने आसपास की दुनिया में उपस्थित रहने की, जागरूक रहने की। ये हमें अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। और आखिर में ये सवाल, बिना फोन देखे अभी उत्तर किस तरफ है? ये सवाल इस पूरे पाठ को व्यक्तिगत बना देता है, कार्रवाई योग्य बना देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और जो अभी अभी सीखा उसे तुरंत आजमाने के लिए प्रेरित करता है।